नहीं, बदला लेके भी नहीं, क्या बदला ले सकते? इससे क्या होगा कि दोनों देशों में लड़ाई होती रहेगी, देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया शांति बनाए रखें कि हिंदू मुस्लिम। आतंकवाद का कोई धर्म हो या जाति होती है? नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। पुलवामा जांच का आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं? जी, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। सरकार अगर जांच कराती पुलवामा पे कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, तो मुझे भी ये लगता कि नहीं, सरकार जवानों का बहुत ख्याल रखती थी। जवान बाई ईयर जाना चाहते थे, जवान सुरक्षा मांग रहे थे कि मैं ऐसे कन्वेंस से नहीं जाऊंगा, मैं बाई ईयर जाऊंगा, तो सरकार को देनी चाहिए। जवान ही सीमा पर खड़े होकर अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के सुरक्षा कर रहे देश की, तो उनको ही सुरक्षा नहीं मिल रही, तो सरकार से क्या ही उम्मीद लगाएं। पुलवामा के बाद अगर ऐसी कुछ कार्रवाई की जाती जो पहलगाम के बाद की गई है, तो क्या लगता है कि पहलगाम होता? नहीं कि होता। आप एक शहीद की पत्नी हो और आप इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। जैसा कि शहीदों के परिवार से जो वादा किया जाता है सरकार के द्वारा, जो भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो क्या वो सच में कुछ खरे उतरती है सरकार उन वादों पर? कोई वादों पे खरे नहीं उतरे। आज पुलवामा का तो जो सरकार वादे करे सारे झूठे ही निकले। आज दिन तक जो भी वादा किया, शहीद का स्मारक बना देंगे, हम ये कर देंगे, उसके नाम से स्कूल कर देंगे, शहीद का नाम, बस उसी दिन बड़े बड़े वादे करके इसके बाद फिर भूल गए। शहीद की वाइफ है कि बच्चे हैं। आईपीएल हुआ था तो जो उसमें आईपीएल वाले धोनी ने कहा था कि ये आईपीएल शहीदों के नाम, सारा प्रधानमंत्री के उसमें खाते में गया था, नरेंद्र मोदी को उसमें वो बनाया गया था, शहीद फंड बनाया गया था। आज दिन तक शहीदों को वो पैसा नहीं मिला, और सरकार कुछ भी दे दे उस मतलब उस बेटे की भरपाई जवान की कभी नहीं कर सकती है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का फादर आपका है। कोई बेटा या बेटी है? जी, बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो क्या आप उनको फौज में भेजना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं मौजूद हूँ पुलवामा के वीर शहीद प्रदीप सिंह यादव जी की पत्नी के साथ, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे पहलगाम हमले को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और वहीं दूसरी तरफ उस स्थिति पर जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है। तो मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी सवाल में असहजता महसूस हो तो आप मुझे बता दीजिएगा बेझिझक, और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा। जो सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हम उनको वो बताना चाहते हैं कि एक शहीद की पत्नी आखिर क्या महसूस कर रही है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध वाला दौर चल रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगातार हमला कर रहा है और हमारे देश के भी सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना ये है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, सभी मारे जा रहे हैं। ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम का ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि दोनों देश के बीच में शांति समझौता असमंजस रहना चाहिए। शांति समझौता। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे लोग मारे गए हैं पहलगाम में, तो लोग कह रहे हैं कि हम उनका बदला लेंगे। जब कैसे बदला लेंगे? जब पहले पुलवामा हमला हुआ उस टाइम तो 42 जवान मारे गए, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ। जवान सुरक्षा भी मांग रहे थे कि मुझे बाई ईयर जाना है, मैं ट्रेवल से नहीं जाऊंगा, कन्वेंस से नहीं जाऊंगा। 70 पूरा काफिला था, 70 गाड़ियाँ थी उसमें, तो एक गाड़ी उसमें बुलेट प्रूफ क्यों नहीं थी? तो वैसे कोई नेता या कोई भी सांसद आता है, उतरता है, जब कहीं उसकी रैली लगी होती है तो बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, कोई परिंदा पर नहीं मारता। जब वहाँ 70 गाड़ियाँ जवान की जा रही थी तो इतना आरडीएक्स कैसे आ गया? कैसे ये चूक हुई? नहीं, तो मेरा मतलब ये सवाल था पहला कि युद्ध होना चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बदला लेना चाहिए, उन लोगों से लड़ाई करनी चाहिए और आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। तो इस चीज़ पर आपका क्या सोचना है? आपको लगता है कि शांति समझौता करना चाहिए? जी जी, ऐसे आतंक कैसे ख़त्म हो जाएगा? क्या कोई जान रहा कि ये कौन है? ये कोई देख के थोड़ी ना मारा जाएगा कि ये आतंकी है, ये नहीं है। हम ही सब लोगों के बीच आतंकी हैं, उनको नहीं पहचान सकते। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि शांति समझौता, क्योंकि इससे आपसे पहले जैसे विनय नरवाल जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी ने भी बयान दिया था कि पीस यानी शांति बनाए रखें, शांति समझौता रहे, और हम कोई हिंदू मुस्लिम वाला चीज़ नहीं चाहते। तो उनको ट्रोल किया जाने लगा था। तो कहीं आपको भी सोशल मीडिया पे ट्रोल ना करने लगे लोग?
कर रहे हैं तो करते रहें, मगर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखें। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पे आपका क्या कहना है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिनको महिलाओं ने लीड किया है हमारे देश की। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, महिलाओं ने लीड किया, ये जवाब तो कुछ बहुत देना ही था। पहलगाम में ये जो मारे गए हैं, 4 दिन शादी के हुए थे, ऐसे हम लोग पुलवामा में हैं, जैसे कितने परिवार उजड़ गए हैं। तो कुछ बहुत आदमी को मतलब शांति मिलती है, समाज सोचती है कि हाँ चलो अच्छा हुआ, मगर शांति बनाए रहना ज़्यादा अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, दोनों देश में शांति से रहना चाहिए। शांति से रहना, मतलब सिविलियंस जो मारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये गलत है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये सब गलत है। लेकिन हमारे देश की जो ज़्यादातर आबादी है वो तो यही चाहती है कि लड़ाई हो, दंगा हो, युद्ध हो। इसमें जाति धर्म कोई नहीं है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं तो ये नहीं कि एक ही जात के मारे जा रहे हैं, एक ही धर्म के मारे जा रहे हैं। तो ये मार काट बिल्कुल गलत है। मार काट गलत है, मतलब आपके हिसाब से कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। शांति बनाए रखना, आपस में समझौता रखना चाहिए, बातचीत से समझौता कर लेना चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में जो चल रहा है, जैसे न्यूज़ में नेताओं की फ़ोटो लग के आ रही है कि फलाने की वजह से, फलाने की वजह से, और जो सैनिक शहीद हो रहे हैं उनका कुछ ना दिखा के फालतू की चीज़ें चलाई जा रही हैं, उस पर आपका क्या विचार है? उस पर विचार मेरा है कि ये है कि सांसद है, विधायक हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या योगी जी हैं, जो भी हैं, तो ये थोड़ी ना, ये तो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे, अपनी अपनी कुर्सी पकड़े हुए, जो भी कर रहे हैं तो जवान ही कर रहे हैं। वहाँ की सारे जवान, फोर्स वाले, मिलिट्री वाले, पैरा मिलिट्री वाले, वही पूरी सरहद को सुरक्षा में लिए हुए हैं। अगर जवान नहीं होंगे तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे? उनको ही सुरक्षा नहीं मिल रही, जवानों को सुरक्षा नहीं मिल रही है। अगर सुरक्षा अच्छे से होती, हर जगह बढ़िया से ड्यूटी होती, कराई जाती, वहाँ पे पहलगाम में जानते थे इतने पर्यटक आते हैं, तो वहाँ पे अगर सुरक्षा होती, वहाँ पे तैनात होते तो ये का हमला होता नहीं होता। मतलब सिक्योरिटी फेलियर। बिल्कुल सिक्योरिटी फेलियर। अगर सिक्योरिटी होती तो पुलवामा का ही हमला नहीं होता। हर चीज़ की जांच हो जाती है, पुलवामा की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? और पुलवामा का तो जो सरकार वादे करे सारे झूठे ही निकले। आज दिन तक जो भी वादा किया, शहीद का स्मारक बना देंगे, हम ये कर देंगे, उसके नाम से स्कूल कर देंगे, शहीद का नाम बस उसी दिन बड़े बड़े वादे करके इसके बाद फिर भूल गए, शहीद की वाइफ है कि बच्चे हैं। और न्यूज़ वाले भी भूल गए। बस 1 साल लगातार चक्कर काटते रहे कि हाँ ये है वो है, फिर इसके बाद कोई नहीं पूछता है। और जो भी शहीद फंड आया था, IPL हुआ था, तो जो उसमें IPL वाले धोनी ने कहा था कि ये IPL शहीदों के नाम, सारा प्रधानमंत्री के उसमें खाते में गया था, नरेंद्र मोदी को उसमें वो बनाया गया था, शहीद फंड बनाया गया था। आज दिन तक शहीदों को वो पैसा नहीं मिला है। पैसा नहीं मिला? नहीं। अच्छा, IPL का पैसा मुझे नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अच्छा, पहलगाम में जो ये हमला हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि धर्म पूछा, जाति नहीं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहे हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? जाति धर्म पूछी है या नहीं पूछी है ये तो हम नहीं बता सकते। वहाँ कौन था, किसने क्या कहा, कैसी न्यूज़ हुई, कि मतलब हम हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी भड़क जाएंगे, मतलब देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, दंगा भड़क जाएंगे, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया शांति बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना ही उठाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपका मतलब एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म हो या जाति होती है? नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। तो ये जो सब चल रहा है इसको लेके आपका क्या विचार है, जो हमारे देश में एजेंडा चल रहा है हिंदू मुस्लिम? तो ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है, तो इससे शांति नहीं होगी, आग फैलती ही जाएगी। जब तक ये शांति नहीं बनाई जाएगी तब तक यही हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, तो और लड़ाई पे लड़ाई बढ़ती जाएगी। अच्छा, नहीं होना चाहिए। अच्छा, पुलवामा के बाद अगर ऐसी कुछ कार्रवाई की जाती जो पहलगाम के बाद की गई है, तो क्या लगता है कि पहलगाम होता? नहीं होता। अगर पुलवामा में ये हमला हुआ था, इसकी जांच कराई जाती, जिस तरह इसको एक्शन में लिया गया पहलगाम को, तो ये दोबारा हमला पहलगाम वाला नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर पुलवामा वाली जांच अच्छे से कराई जाती और कार्रवाई कड़ी होती तो
नहीं होता। पुलवामा की जांच पहलगाम कराई हमला नहीं होता। नहीं होता। पुलवामा की जांच कराई ही नहीं गई है। हम शहीद बार बार उस चीज़ को मांग उठा रहे हैं। शहीद फंड अपना मांग रहे हैं। आईपीएल वाला जो मोदी जी के उसमें बना था, वीर शहीद फंड बना था, जो आईपीएल ने पैसा दिया वो भी नहीं दिया गया। जो सरकार ने वादे किए वो भी नहीं पूरे किए और कहीं कहीं किए गए हैं। अच्छा, नहीं, इसके बाद तो हमारा यही सवाल है आपसे कि पुलवामा जांच का आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं? जी, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जब सवाल उठाते हैं अपने कंपनी में देते हैं, लेटर भी देते हैं कि जांच करा दी जाए, जांच की मांग रखते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है तो हम लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं, मगर हो कुछ नहीं रहा है, कोई जांच नहीं हो रही है। अच्छा, पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें आप कहीं ना कहीं सरकार की चूक मानती हैं? जी जी, सरकार की चूक से ही हुआ है। अगर सरकार अच्छी सुरक्षा देती, कोई आ ना पाता। इतना आरडीएक्स लेके इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे आ गया, कहाँ से आया? सब नाकाबंदी करा दी जाती तो कैसे आता? कैसे पता चला वो दुश्मन को कितना वो जा रहा है, क्या कहते हैं, काफिला जा रहा है जवानों का। इतनी पैरामिलिट्री जा रही है, 70 गाड़ियाँ जा रही हैं और यही गाड़ी वाटर बुलेट प्रूफ क्यों नहीं है? सारी तो गाड़ियाँ थी, फिर एक बस बीच में क्यों दी गई? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की ही चूक है। इसलिए हम लोग बेघर हैं, बच्चे भी बेघर ही हो गए। जब सरकार की मतलब या सुरक्षा की कैसे, मतलब आप हम समझ नहीं पाए क्या सरकार अगर सुरक्षा देती, जवान बाई ईयर जाना चाहते थे, जवान सुरक्षा मांग रहे थे कि मैं ऐसे कन्वेंस से नहीं जाऊंगा, मैं बाई ईयर जाऊंगा, तो सरकार को देनी चाहिए। जवान ही सीमा पर खड़े होकर अपने बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के सुरक्षा कर रहे देश की, तो उनको ही सुरक्षा नहीं मिल रही, तो सरकार से क्या ही उम्मीद लगाएं हम लोग। अच्छा, आपसे एक और सवाल है कि आप एक शहीद की पत्नी हो और आप इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। जैसा कि शहीदों के परिवार से जो वादा किया जाता है सरकार के द्वारा, जो भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो क्या वो सच में कुछ खरे उतरती है सरकार उन वादों पर? कोई वादों पे खरे नहीं उतरे। आज दिन तक मैं शहीद प्रदीप सिंह की वाइफ नीरज यादव, मेरा गांव सुखसेनपुर, जिला कन्नौज, ग्राम अजान, अभी तक ना ही गेट बना है। सड़क का कहा था कि सड़क नाम कराएंगे शहीद के, ना ही सड़क हुई, ना कोई स्कूल हुआ, ना ही स्मारक बना, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब वादा क्या क्या किया गया था, एक बार आप वादा बता दें। वादा किया गया था कि सड़क बनवा देंगे, शहीद के नाम से एक रोड कर देंगे, शहीद का स्मारक बढ़िया सा बनवा देंगे, गेट बनवा देंगे शहीद का, स्कूल नाम कोई करा देंगे शहीद के नाम से। कुछ भी नहीं कराया गया। अभी तक आप लोग को वो सम्मान नहीं मिला? नहीं। यहाँ पे कानपुर में कहा था चौराहा नाम करा देंगे शहीद के नाम से, कुछ भी नहीं किया गया। सरकारी कार्यालयों के मतलब अभी भी आप अभी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं, कुछ भी होता जाते हैं, कोई सुनता भी नहीं, पूछता भी नहीं है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल ये और है हमारा कि आपका कोई बेटा या बेटी है? जी, बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो क्या आप उनको फ़ौज में भेजना चाहेंगे? फौज में तो भेजना चाहते थे, मगर जब सुरक्षा सरकार जवानों की नहीं कर पा रही है तो फौज में भेजने से फ़ायदा ही क्या? तो घर में रह के बेहतर हैं। मतलब आप नहीं, अब नहीं भेजेंगे। अब नहीं भेजेंगे? अच्छा, वैसे भेजने वाली तो क्या, मतलब ऐसा क्या गुस्सा भरी हुई है सरकार को लेकर? सरकार अगर जांच कराती पुलवामा पे कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, तो मुझे भी ये लगता कि नहीं, सरकार जवानों का बहुत ख्याल रखती है। बाई एयर मांग रहे थे सुरक्षा, तो उन्हें बाई एयर भेजा जाता वहाँ पे। कहीं ना कहीं जवानों को पता ही होगा ना कि हम यहाँ पे हथेली पे जान लेके घूम रहे हैं, क्या हो सकता है वहाँ रोज़ ये पत्थरबाजी होती, कहीं कुछ होता तो रोज़ देखते ना जवान, तो मांग रहे थे इसलिए। अच्छा, ये बाई एयर वाला मतलब आपको कैसे पता चला कि जो पुलवामा के जो जवान थे वो एयर से जाने वाले थे? वो उनके, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे, वो उसी गाड़ी में थे, फिर उतर के पीछे वाली गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं। ये उसी गाड़ी में बैठे रहे, अपनी गाड़ी में नहीं बैठे थे, 115 बटालियन की गाड़ी में नहीं बैठे थे, दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। तो उसी ने बताया कि हम लोग तो कह रहे थे मुझे बाई ईयर जाना है, मगर नहीं भेजा गया, हम लोग नहीं भेजा गवर्नमेंट ने। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और आपसे कि पहली बार, मुझे नहीं लगता ये सवाल आपसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, पहली बार जब आपको पता चला था तो क्या लगा था? कि प्राउड फील, मतलब क्या लगा था कि पता चला शहीद हो गए? जब शहीद हुए तो मुझे पता चला, तो हम बिल्कुल सब भूल गए कि मेरा सब कुछ बिगड़ गया। मेरे 2 बच्चे थे, 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी, कि मतलब घर कैसे रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कितने घर बेघर हो गए हैं। 40-42 लोगों की लिस्ट थी। तो बार बार हम लोग बस यही सोचे जा रहे थे कि अब क्या होगा हम लोगों का। अच्छा,
मतलब सरकार कुछ रूपों से तो सहायक हुई होगी आपके। सरकार ने क्या ही किया हम लोगों के पास, कुछ भी नहीं किया। जो उनकी जॉब थी मेरे हस्बैंड की, उसी की जगह राज्य सरकार की मुझे जॉब मिल गई। अगर हाँ किसी बच्चे को जॉब की, हाँ 2 बच्चे हैं, तीसरी प्रेगनेंसी थी, किसी बच्चे को अलग से कुछ करती सरकार तो मुझे प्राउड फील होता कि सरकार ने मेरे लिए ये किया है। कुछ भी नहीं किया, या कोई आवास देती या कुछ करती। मुझे गांव में आवास बनाने लिए जगह तक नहीं दी। स्मारक की जगह आज भी शहीदों के स्मारक नाम से नहीं है। जहां मन होती सरकार स्मारक भी गिरवा देती है। बताइए क्या किया जाए, स्मारक भी नहीं बना सकते हैं। उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं स्मारक की जगह की, स्मारक की जगह यहाँ पे स्मारक बनेगा। मतलब सिर्फ वादे हुए हैं, बाकी पूरा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे और ये पूछना चाहेंगे कि जैसे पहलगाम जो हमला हुआ है, आपने पुलवामा में अपने पति को खोया, और जो पहलगाम हमला हुआ उसमें लोगों ने अपने पति, भाई और अपने जित घर के सदस्यों को खोया, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस दुख की घड़ी के समय में? अब यही संदेश देना चाहेंगे कि जब पुलवामा का जब हुआ था हमला, तब हम लोग भी मतलब इतना ही बुरा लग रहा। जैसे पहलगाम हमला हुआ तो 2-3 दिन मुझे वैसे ही फील हुआ कि मतलब वो घर कैसे चलेंगे, मतलब क्या सोचा और क्या हो गया। वो लोग तो घूमने गए थे, किसी का एक बेटा है, उसी से घर का चिराग है, सभी कुछ बुझ गया। बुजुर्गों का बुढ़ापा बिगड़ गया, पत्नी वो भी बेचारी 4 दिन रह के अकेली हो गई। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। और सरकार कुछ भी दे दे, उस मतलब उस बेटे की भरपाई जवान की कभी नहीं कर सकती है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का फादर है, नहीं कर सकती कभी। अच्छा, बदला लेके भी नहीं? नहीं, बदला लेके भी नहीं। क्या बदला ले सकते, इससे क्या होगा कि दोनों देशों में लड़ाई होती रहेगी। इससे सुलझा लिया, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने से हिंदू मुस्लिम करके कोई फ़ायदा नहीं है इससे। हिंदू मुस्लिम कोई फायदा? हाँ, जो हम लोगों ने खोया है, घर बच्चे बेघर हो गए, बिना बाप के हो गए, तब दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए, इंतजाम बनाने चाहिए जवानों की, और जो भी मांगे वो पूरी करनी चाहिए। ना कि ये आपको क्या लगता, मांगे पूरी होंगी? मुझे तो नहीं लगता पूरी होंगी। तो आपकी खुद मांगे पूरी नहीं हुई हैं? नहीं हुई तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, वीर शहीद प्रदीप सिंह यादव जो कि पुलवामा में शहीद हुए थे, और उनकी पत्नी हमारे साथ थी। उन्होंने अपनी सारी की सारी व्यथा बताई, और उसी के साथ साथ उन्होंने पहलगाम हमले पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि 2 देशों के बीच में युद्ध और तनातनी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दोनों देशों का नुकसान होगा, सिविलियंस मारे जाएंगे, और उसी के साथ साथ शांति का, पीस का बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों पर भी सरकार खरी नहीं उतरी है। ये एक शहीद की पत्नी का कहना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे, क्योंकि भैया हम तो बिके वाले नहीं है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।